नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर HR स्टडी पॉइंट पर आपका एक नए वीडियो के साथ में स्वागत है। और इस नए वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं कि मैं जो करंट पर्सन आपको जो बराबर 2% दे रहा हूं, आप पूरी रुचि ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सही उत्तर भी भेज रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बराबर आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने उत्तर सही भेजे हैं उनके नाम मैं एक बार बोलना चाहता हूं। उनमें जिनके दोनों उत्तर सही हैं, पिछली वीडियो के जो मैंने 2 करंट पर्सन दिए थे उनमें जितेंद्र सिंह के दोनों पर्सन सही हैं, विकास कुमार के दोनों पर्सन सही हैं, विजय सिंह शेखावत जिनका मैं पिछली बार थोड़ा सा नाम गलत बोल गया था, विजय सिंह शेखावत के दोनों पर्सन सही हैं, उसके लिए सॉरी। इसके बाद में विराट गुजर है, वो बराबर मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पिंकी चौधरी को और पिंकी कुमारी को। ये दोनों बच्चियाँ जो हैं ये बराबर मेरे वीडियो पूरे देख रहे हैं, उत्तर बराबर सही भेज रहे हैं। एक है नरेंद्र सिंह, उनके आंसर दोनों प्रश्नों के सही हैं। तो जहाँ तक करंट की बात है तो करंट प्रश्नों के उत्तर आप लगातार भेजते रहे। इस प्रतियोगिता में ये मेरा चौथा वीडियो है, 7 वीडियो तक लगातार आंसर सही देने पर उसको विजेता। और इस दौड़ में अभी तक 2 या 3 हैं, पिंकी कुमारी, पिंकी चौधरी और विजय सिंह शेखावत। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले तो मैं उस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं जिसमें मैंने आपको पिछली बार 2% दिए थे। पहले तो मैं उनके 2 के उत्तर बता देता हूं। पिछला मेरा 1% था, पिछली बार BCCI के नए CEO, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है इमाम अमीर, ठीक है। और मेरा प्रश्न दूसरा जो था, मेरा जो दूसरा प्रश्न था वो था कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह, जो राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं, डोटासरा, ठीक है। तो पिछले जो मेरे 2 प्रश्न थे करंट जी के, उन दोनों के आंसर लिए हैं। जैसा कि मैंने अभी नाम बताया, उन बच्चों ने सही, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज फिर आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, नोट कर लेना सारे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक, कई बच्चों ने लाइक और कमेंट्स भेजे हैं, अति सुंदर, नाइस सर। तो इससे क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो है वो हाई होता है। तो मेरा पहला प्रश्न है, कोविड नाम सुनता ही लागू अबा बीमारी है कि चल रही है, और अब बीमारी वह सारा काम करवा दिया तो कदे न करे आप क्यों। यह कोविड-19 है कि मेरी क्लास में सामने 500 बच्चा बैठकर मैं पढ़ाऊँ, और आज यह स्थिति है कैमरा के सामने पढ़ाना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर लाइव पढ़ाओ, तो लाइव के लिए थोड़ा सा बहुत सारा खर्चा चाहिए, वो नहीं है। 1.5-2 लाख रुपए हो तब लाइव पढ़ाएं, लाइव पढ़ा नहीं सकते। एक बार आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जल्दी ही अपन ऑफलाइन आएंगे। अब ज़्यादा समय निकल गया है, कुछ समय हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, वापस अपन ऑफलाइन आएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन पर मानव परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश की प्रश्न में बताना है कि दुनिया को पहलो देश कौन सो है जिसने
कोरोना महामारी के ऊपर मानव के ऊपर सफलतापूर्वक मानव परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश सफलतापूर्वक। तो कौन सा देश है जिसने मानव के ऊपर इस दवाई का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजने हैं, ठीक है। और मेरा प्रश्न है दूसरा, ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे अमीर महिला हाल ही में कौन बनी है? कौन बनी है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन पर मानव पर सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश। और मेरा प्रश्न नंबर 2 है, भारत की सबसे अमीर महिला हाल ही में कौन बनी है? आपको भारत का सबसे अमीर आदमी तो पता है ना, मुकेश अंबानी है, लेकिन भारत की सबसे अमीर महिला जो अभी 1-2 दिन में ही अनाउंस हुई है कि भारत की सबसे अमीर महिला का क्या नाम है, जिसके नाम बहुत सारी संपत्ति है। ये 2 प्रश्न नोट कर लिया होंगे, मुझे उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों को, इनके कमेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा भेजने हैं, ठीक है। अब मैं इसी अपने क्रम में आगे बढ़ता हूँ और ध्यान देना मेरी बात पे। मेरा जो टॉपिक चाल रहा है वो चाल रहा है खेल कूद, ठीक है। ये खेल कूद ने समझ जो देख लो एक बार, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं 3 सर्कल बना रहा हूँ, एक ये बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा है, और ये उससे भी छोटा है, ठीक है। ये जो 3 सर्कल है, ध्यान देना, ओलंपिक खेल, दूसरा आगा राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। 2 मैं तन पढ़ा चुके हैं, ये 2 पढ़ा। क्यों? ये बड़ा सर्कल है, ये दुनिया के सबसे बड़े खेल है, ये उससे छोटे हैं। और आज मेरा जो टॉपिक है वो इस सर्कल से समझो, आज है एशियाई खेल। जानते बोलो, एशियाई खेल, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया के दूसरे बड़े और दुनिया के तीसरे बड़े। देखो इसको इस रीजनिंग के हिसाब से समझिए। ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, और आज मैं पढ़ाऊंगा ना एशियाई खेल। यह दुनिया का सबसे बड़ा है। कट्टा साल में हुआ है 4 साल से, अभी कट्टा हुआ है 4 वर्ष से, और आज जो टॉपिक ले रहा हूँ अभी 4 साल से। ओलंपिक में पढ़ा दिया था, राष्ट्रमंडल पढ़ा दिया। ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ, कौन आयोजित करवावा है, क्यों दुनिया में पहली बार कब होया, भारत आम एंट्री कब करी, पिछला ओलंपिक कट्ठे होया, अगला कट्ठे होया। ये अच्छा समाचार याद रखा। सेम उसी डाटा को आगे बढ़ा दो, राष्ट्रमंडल खेलों में भी वही चीजें दोहरानी। और आज देखो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है खेल कूदा में ही दुनिया का एक और बेहतरीन खेल, एशियाई खेल। कौन सा? एशियाई खेल, ठीक है। ले लो एशियाई खेल, ठीक है, एशियाई खेल। अब ध्यान दीजिए एक एक बात पर। सबसे पहला एशियाई खेल है, ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा खेल है। पहली चीज तो दुनिया का तीसरा, ठीक है, सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़े खेल, ठीक है। और दूसरी बात, एशिया के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े, क्योंकि नाम यहाँ खेला को एशियाई खेल है, एशियाड खेल,
आ खेला का मायने एशिया का देश भाग ले। बहुत बड़ो इवेंट है, हालांकि ओलंपिक सबसे बड़ो है, राष्ट्रमंडल दूसरा बड़ो है, एशियाई खेल। अब आ जाओ, सीधी सी बात है, एशियाई खेल ये भी प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार। ओलंपिक कितना साल हुआ है? 4 साल। राष्ट्रमंडल कितना साल हुआ है? 4 साल। ये भी 4 साल हुआ है। शुरुआत खेला की शुरुआत हुई है 4 मार्च 1951। नोट कर दो, मैं पढ़ा रहा हूँ एशियाई खेल। और खेला की शुरुआत हुई है 4 मार्च 1951 नई दिल्ली। खेला ने शुरू करने को श्रेय भारत ने, खेला ने शुरू करने को श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। भारत ने दुनिया को एशियाई खेल दिए, क्योंकि एशिया में भारत और चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो एशियाई खेला की शुरुआत हुई है 4 मार्च 1951 और ऐसा खेल है ना, एशियाई खेल अब तक 18 बार हो चुके हैं, लेकिन की शुरुआत कब हुई? 4 मार्च 1951 नई दिल्ली भारत से। और आना आयोजित कौन करवाओ है? AOC, एशियन ओलंपिक काउंसिलिंग, AOC, एशियाई ओलंपिक समिति, ठीक है। AOC को मुख्यालय कड़े है, इसको मुख्यालय कुवैत एक देश है क्या, और AOC को मुख्यालय वर्तमान में कुवैत में। देखिए AOC है, एशियाई खेल करवावे प्रत्येक 4 साल में एक बार, ठीक है। और एशियाई खेलों को प्रतीक है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह आपको एक स्थायी प्रतीक चिन्ह है, ये है चमकता हुआ सूर्य, ठीक है। उन सा खेला को एशियाई खेला, कोई तन पूछ ले कि बताओ एशियाई खेला को प्रतीक चिन्ह की है ना, कहते हुआ चमकता हुआ सूर्य, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एशियाई खेला को प्रतीक चिन्ह होगा बीते बाद में ए जगह एशियाई खेल है अब तक 18 बार, 1951 से लेकर अब तक ये 18 बार हो चुके हैं, ठीक है। और भारत में ये 2 बार हो चुके हैं, भारत में 2 बार, कद एक को तो जरूर पड़ेगा था 1951, और एशियाई खेल भारत में दोबारा हुआ 1982, अभी दिल्ली में आया। तो एशियाई खेला की मेजबानी भारत कितनी बार कर चुके हैं अब तक? 2 बार। टोटल कितनी बार होगा? 18 बार। शुरुआत घटा वही दिल्ली से, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ पिछले 18वें मतलब 18 बार हो चुके हैं, है ना। देखो सेम वही चीज है, वही पर्सन है, हिम्मत आ पढ़ाए। ओलंपिक पिछले, राष्ट्रमंडल पिछले, एशियाई खेल पिछले। अब ये मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, रुचि लिए नोट करें, तो ई प्रश्न का उत्तर तीनों में कोई पूछ ले पिछले ओलंपिक कहाँ हुए, 2016 रियो, पिछले राष्ट्रमंडल 2018 में गोल्ड कोस्ट में, तो पिछले 18वें एशियाई खेल क्या कटे हो यार? जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। पिछले जो 18वें एशियाई खेल थे कटे है करने दो, रेलवे में बहुत सारा प्रश्न आया टॉपिक एशियाई खेल। पिछले 18वें एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए,
और आ खेला की थीम की थीम ही एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, एशियाई खेल यहाँ बोला क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एशियाई देश इसमें भाग लेते हैं। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका देशों के खिलाड़ियों को भाग लेने की इसमें अनुमति नहीं है। ये सिर्फ एशिया के खेल हैं, एशियाई देश भाग लेते हैं। और पिछले 18वें एशियाई खेल हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में, अभी की थीम ही एनर्जी ऑफ एशिया। अब आ जाओ, यदि ताने पिछलो बेर हो तो अगलो तो 100% होना चाहिए, 100 करंट आपको। अगले 19 में कौन से खेल? एशियाई खेल। ठीक है, होंगे अगले 19वें एशियाई खेल होंगे। पता कहाँ होंगे? गुआंजू और बड़े है नाम से मेरो बड़े जड़े जू जहाँ जी जहाँ ची चा पूपा वाले बड़े समझ जो चीन है। ठीक है, क्यों? तो अगले 19वें एशियाई खेल गुआंजू चीन में होंगे। और उससे अगले वो भी करंट है, उससे अगले क्यों? यानी 20वें एशियाई खेल, 20वें एशियाई खेल। अगले 19वें एशियाई खेल सन बता दो 2022। क्या साल जोड़ दो? पिछला जो एशियाई खेल था 2018। ठीक है, और अगले 19वें एशियाई खेल होंगे गुआंजू चीन 2022 में। और 20वें एशियाई खेल 2026। क्या साल जोड़ दो? देखो पिछला 18 में, अगला 22 में, 20वां अगला भी 4 साल बाद। तो 20वें एशियाई खेल 2026 जापान में होंगे। जापान वो करंट हो, वो बिल्कुल करंट हो, और वो बिल्कुल करंट हो। अब परीक्षा में प्रश्न क्या आवे? परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बताओ 2022 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? ये प्रश्न आ सके परीक्षा कि अगले एशियाई खेल कहाँ होंगे, अगले राष्ट्रमंडल कहाँ होंगे, अगले ओलंपिक कहाँ होंगे। तो ओलंपिक तो सन में रहे टोक्यो में होगा। राष्ट्रमंडल को काल में बताए हो पिछले वीडियो में, बर्मिंघम में होंगे। और एशियाई खेल कहाँ होंगे? गुआंजू चीन में होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एशियाई खेलों से संबंधित करंट। अब आ जाओ, ऐसा एशियाई खेल है, इनमें भारत की क्या स्थिति? अपना देश कट गया। तो सीधी सी बात है कि एशियाई खेलों की शुरुआत कौन करी? भारत करी। कद करी? 1951 में। कटासो हो नई दिल्ली से। और भारत आम दूसरी बार कद आयोजित करो? 1989। तो एशियाई खेल भारत में कितनी बार हो चुके हैं? अब तक 2 बार हो चुके हैं। और आ खेलों में शुरू करने को श्रेय किन है? भारत ने। प्रधानमंत्री नेहरू के सहयोग से, उनके प्रयासों से ये एशियाई खेल शुरू हुए। ठीक है, अब आ जाओ पिछले जो एशियाई खेल हुए थे, पिछले एशियाई खेल। ठीक है, एशियाई कठे होया सन 2018 में होया। कद होया? 2018 में होया। अब बताइए पिछला एशियाई खेल होया, अब कमाए भारत के कुल 572 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल कितना खिलाड़ी गया अपना? बस को थोड़ा सा याद रखना, 572 खिलाड़ियों का एक दल गया था अपना। और इस दल का ध्वजवाहक कौन हो? दल का ध्वजवाहक ऑपरेशन है मोस्ट है पिछले एशियाई खेल। क्योंकि पिछला अगला जब तक होगा, जब तक ये याद रखना, और अगला होगा 2022 में। तो दल का ध्वजवाहक तो नीरज चोपड़ा वो अपना 572 जो दल होगी को अगुवाई करी नीरज चोपड़ा। ठीक है, और अब की बात है, नोट कर लो, ये जो 572 खिलाड़ियों को जो दल गए हो जिसकी अगवानी करी नीरज चोपड़ा। अब 572 खिलाड़ियों में भारत ने इन एशियाई खेलों में कुल
गुणेतर पदक जीते। और देखो पिछली बार रेलवे में के प्रश्न आए, एक गुणेतर जो पदक जीत्या भारत, आका मायने 15 स्वर्ण है, 24 रजत है और 30 कांस्य है। अब रेलवे पूछोगे 2018 को जो रेलवे को एग्जाम हुए हो क्यों, और एशियाई खेल तो संपन्न होया और रेलवे के एग्जाम शुरू है, तो करंट में प्रश्न आए हो कि एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते थे, वो प्रश्न आया। तो ऑप्शन में थे 15, 16, 17 और 18। तो जिन पत्तों ने वो तो कर दिया आंसर, क्योंकि भारत ने पिछले एशियाई खेलों में टोटल तो जीत्या 69, स्वर्ण कता जीत्या 15, रजत कता 24, 30 कांस्य, टोटल कता होगा 69 होगा। नोट कर लीजिए बात में क्या। और पदक तालिका में पदक तालिका में 8वां स्थान भारत 8वां नंबर पर ही हो, राष्ट्रमंडल में कौन सा नंबर पर ही हो, तीसरा पर हो, और ओलंपिक में 67वां नंबर। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि बताओ पिछले एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान हो, तो 8वां स्थान। ठीक है, क्यों, और आज का 15 स्वर्ण भारत में पहला स्वर्ण पिछले एशियाई खेलों पहला स्वर्ण कौन दिलाया हो, पहला स्वर्ण दिलाया था बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। और मैं नाम दिया मेरे वीडियो के बराबर देख रहे हैं, जो बच्चों मेरा वीडियो बराबर देख रहे हैं वो अब बजरंग पूनिया का नाम तो समझ गो हो कि पिछलो जो भारत को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हो, राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी को विजेता है और भारत को कुश्ती को शानदार पहलवान है बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने भारत को एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण दिलाया था और उसके बाद भारत टोटल 15 स्वर्ण जीते थे। क्यों, अब देखो एशियाई खेल एशियाई खेल 2018 आखिर बेस्ट खिलाड़ी कौन घोषित हुई। पिछले एशियाई खेलों की बेस्ट खिलाड़ी थी रिकी इका अदापांगी है और 8 स्वर्ण जीते हैं। आप पिछला एशियाई खेला की बेस्ट खिलाड़ी घोषित हुई रिकी इका को। भारत की तरफ से पहला स्वर्ण दिलायो बजरंग पूनिया। टोटल कता स्वर्ण जीत्या भारत, टोटल कता पदक जीत्या भारत 69, स्वर्ण कता अभी मैं 15 और पदक तालिका में भारत को स्थान 8वां। एशियाई खेल भारत अब तक कितनी बार आयोजित करवा चुकी है, 2 बार। ए आंकड़ा है, ए डाटा जो है ना नोट करना पड़ेगा। क्यों, ओलंपिक खेल का जो डाटा है माने से राष्ट्रमंडल में बदल दो, और राष्ट्रमंडल खेल यदि थे याद है तो एशियाई खेल भी हिसाब से ले। सीधी सी बात है कि दुनिया का 3 बड़ा खेला पर तो नजर रखनी पड़ेगी। दुनिया का 3 ही बड़ा खेल है, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा खेल कौन सा, एशियाई खेल। तो ये तो होगा मेरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल। इसी क्रम में अब मैं आगे बढ़ाते हुए अब एक खेल कूद का एक टॉपिक ले रहा हूँ और इस टॉपिक में ही है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, इस क्रम में इस खेल कूद का क्रम में ही अब मैं अपना एक छोटा सा टॉपिक चेंज कर दी। ओलंपिक होगा, राष्ट्रमंडल होगा, एशियाई खेल होगा। अब ले लो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और कौन से खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या है। परीक्षा में प्रश्न आवा है, क्यों। अब देख लो सबसे पहले ले लो देश का नाम।
खेल का नाम ले लो, ठीक है, खेल का नाम, खेल का नाम, और सामने डाल दो देश, और फिर डाल दो भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या। सिंपल सो है, एक बार एक डाटा फिट कर दो, वापस फिट करेगा मूल, ठीक है। अब देखो खेल को नाम, कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है और बिंब करता खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर है, कोई भी एग्जाम है, भी तुम्हारे ने इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है कि बेसबॉल में करता खिलाड़ी हो, है ना। तो खेल को नाम सबसे पहले ले लो क्रिकेट। कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, बताओ। ये है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दो देशों का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। कौन से देशों का राष्ट्रीय खेल है, कौन सा देश है जगह क्रिकेट ने आपको राष्ट्रीय खेल घोषित करके, और संख्या पता खिलाड़ी हो है 11 हो है, वन साइड, दोनों साइड संख्या नहीं जाती है, वन साइड गिनी जाती है। अब ले लो फुटबॉल। फुटबॉल कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है, ब्राजील और फ्रांस, और इनमें भी संख्या कितनी हो है, 11 हो है, 11 खिलाड़ी। हॉकी, हॉकी कौन सा देश को है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। संख्या कितनी हो खिलाड़ियों की, इनमें भी 11 हो है, ठीक है। अब एक और खेल ले लो, बैडमिंटन। बैडमिंटन तो जानता होगा, ले चिड़ी बल्ला अपनी भाषा में बोला। कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और एक और देश कौन सा है, मलेशिया, ठीक है। संख्या कितनी है, 1 और 2। बैडमिंटन में एक खिलाड़ी रखी ना, एक उस साइड, तो एक ही माना जाता है, लेकिन कई बार इसमें 2 इधर 2 उधर, 1 या 2, ठीक है। बिकवार में ले लो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका को, ठीक है। संख्या कितनी है वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल का मैदान में संख्या कितनी है, 6 खिलाड़ी कितना भाग लिया है, 6। चलो फिर आगे चलो, कबड्डी। कबड्डी कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश को, बांग्लादेश। खिलाड़ियों की संख्या 7, ठीक है। अब ले लो आइस हॉकी। आइस हॉकी देश कौन सा है, कनाडा। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। अब ले लो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। संख्या बास्केटबॉल में संख्या है 5, ठीक है। बेसबॉल, बेसबॉल अमेरिका, अमेरिका। खिलाड़ी की संख्या है 9, ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है, चीन, 1 या 2। इसी क्रम में आगे बढ़ाओ, खो खो, खो खो डंडी बॉय। देश कौन सा है, नेपाल। संख्या है 9। ऐसे ही एक और खेल ले लो, कुश्ती। देश कौन सा है,
ईरान। जूडो, जूडो कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है? जापान। संख्या में 1 2 1 2, ठीक है। फिर ले लो शतरंज। शतरंज, शतरंज कौन सा देश को खेल है राष्ट्रीय? रूस। खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। तीरंदाजी, तीरंदाजी कौन सा देश को है? भूटान। संख्या 4 या 5। क्यों? यानी बहुत सारा यहाँ का खेल है जगह कोई ना कोई देश का राष्ट्रीय खेल है। वह राष्ट्र आपका देशा का मायने बाग खेला ने राष्ट्रीय खेल घोषित कर दियो और वहां में खिलाड़ियों की संख्या परीक्षा पर्सन क्या आवे? परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न संख्या वाले पर आवे कि बताओ कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की कितनी संख्या है? तो खाली याद होगा कि बता जाओ कबड्डी में 7 हो, वॉलीबॉल में 6 हो, क्यों बास्केटबॉल में 5 हो। संख्या पत्तो वजना बता दो ना। क्या आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं और बाजू की हॉकी हो है जिनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये एक टॉपिक है कि कौन सा खेल यहाँ है। अब जटाई के मायने कई जो खेल थे, सोचा सर जी 1 2 खेल को नहीं आया, उनपे कोई देश का राष्ट्रीय खेल है ही कोई। एक और बहुत शानदार खेल बताता हूँ आपको, जो कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है? सांड युद्ध। सांड युद्ध। और कौन सा देश को राष्ट्रीय खेल है? वो स्पेन को है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लू फाइट कौन सा देश का है? ये स्पेन देश को है। तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल तथा उनके खिलाड़ियों की संख्या नोट कर ली होगी थे क्यों? इसके बाद में अगले वीडियो में अपन जो है इसी क्रम को खेल कूद को आगे बढ़ाते हुए मैं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 3 महत्वपूर्ण खेलों के बारे में बहुत सारा प्रश्न बताऊंगा, बहुत सारी जानकारी दूंगा थाने, बहुत सारा आंकड़ा। रेलवे में बहुत सारा प्रश्न आया क्रिकेट से संबंधित, हॉकी से संबंधित, फुटबॉल से, वो तो बहुत ही मस्त है। फुटबॉल प्रश्न आ जाए कि बताओ फीफा वर्ल्ड कप अगला 2022 में कहाँ होगा? तो ये सारे जब पढ़ोगे आप मेरे से तब ये आंकड़े जो है ना इनको नोट करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दो और ज़्यादा संख्या बढ़ाओ। अभी तो 8-10 लड़के ही ऐसे मेरे को लग रहा है कि वो वीडियो पे ज़्यादा एक्टिव है। इनकी संख्या बढ़ाओ, इनकी संख्या बढ़ाओगे तो हमें अलग एनर्जी मिलेगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके आंसर देने के संख्या ही हमारा एनर्जी का काम करेगी। और जहाँ तक लाइव क्लास पढ़ाने की बात है तो वो संभव नहीं है। क्यों? जल्दी से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर आपको पढ़ा सकें। और अब तो ये दुआ करो कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन शुरू हो जाए। लाइव से काम कौन चाले हो? काम तो चल लगो ऑफलाइन आए। क्यों? सामने बैठा रहोगा, मैं पढ़ाऊँ, आज भी आनंद है। लेकिन अब मजबूरी है, समस्याएं हैं, तो उनसे निपटना भी पड़ेगा और एक बार तो इसी तरीके से चलना पड़ेगा। तो अगले वीडियो से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो 2 प्रश्न हैं उनके उत्तर भेजो। कुछ बच्चे जो हैं बराबर आंसर भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो रुचि ले रहे हैं और बराबर कमेंट्स दे रहे हैं, तो धन्यवाद दोस्तों।